Hello everyone, welcome back to Learn with Surya, and today we are going to discuss about NoSQL data architecture patterns। तो यार NoSQL data architecture patterns क्या होते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। और नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्चर पैटर्न्स इज अ लॉजिकल वे ऑफ कैटेगराइजिंग डेटा दैट विल बी स्टोर्ड ऑन द डेटाबेस। NoSQL is a type of database which help to perform operations on big data and store it in a valid format. It is widely used because of its flexibility and a wide variety of services। तो यार दोस्तों, ये जो नो स्क्यूएल डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न बेसिकली एक लॉजिकल तरीका होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि डेटा को डेटाबेस के अंदर किस फॉर्मेट में स्टोर करना है। यानी कि नो स्क्यूएल डेटाबेस का जो मेन पर्पस होता है बिग डेटा को फास्ट, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल तरीके से स्टोर करना होता है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट स्केमा नहीं होता है, इसलिए आप इजीली न्यू फील्ड्स ऐड कर सकते हो और डेटा को अपने अकॉर्डिंग शेप कर सकते हो। अब जो नो एसक्यूएल होता है वो ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है देता है और हाई परफॉर्मेंस देता है, मल्टीपल स्टोरेज मॉडल्स प्रोवाइड करता है। ओके, आर्किटेक्चरल पैटर्न्स ऑफ नो एसक्यूएल। द डेटा इज स्टोर्ड इन नो एसक्यूएल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 4 डेटा आर्किटेक्चर पैटर्न्स। तो जो नो एसक्यूएल है उसमें डेटा स्टोर करने के लिए 4 जो मेन आर्किटेक्चर है वो क्या क्या है? की वैल्यू स्टोर डेटाबेस, कॉलम स्टोर डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड ग्राफ डेटाबेस। तो ये 4 होते हैं हमारे। चलिए इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं कि की वैल्यू स्टोर डेटाबेस क्या काम करते हैं, बाकी के जो आर्किटेक्चर पैटर्न्स है वो क्या 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 काम करते हैं। तो पहला होता है हमारा की वैल्यू स्टोर डेटाबेस। सो जो की वैल्यू स्टोर डेटाबेस होता है इट इज़ द वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड बेसिक नो एसक्यूएल डेटा मॉडल्स। डेटा इज स्टोर्ड एज की वैल्यू पेयर्स। सो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि की वैल्यू स्टोर जो है नो एसक्यूएल का सबसे सिंपल और बेसिक डेटा मॉडल होता है। आप इसको एक बड़ी डिक्शनरी या हैश टेबल समझ लो जिसमें की होती है जिसे हम यूनिक नेम या आईडी कह देते हैं और वैल्यू होती है उस की से लिंक जो भी डेटा होता है वो। ओके, इसमें जो है डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है। की को हम स्ट्रिंग्स, इंटीजर्स या कोई भी एडवांस डेटा टाइप रख सकते हैं। वैल्यू में कुछ भी स्टोर हो सकता है जैसे जेसन, स्ट्रिंग, बीएलओबी या इमेजेस। ओके, key can be strings, integer, character or advanced data type, usually implemented as a hash table where each key is unique. Value can be any data type, json, blob, string, commonly used in shopping website and e-commerce applications। So ये जो मॉडल है वो बहुत फास्ट होता है इसलिए इसको मोस्टली शॉपिंग वेबसाइट्स, कार्ड्स, ई कॉमर्स में ही यूज़ किया जाता है जहाँ क्विक डेटा एक्सेस चाहिए होता है। ओके, सो एडवांटेज देख लेते हैं इसके। It can handle large amount of data and heavy load. It is easy retrieval of data by keys। यानी कि यूज डेटा हैंडल कर लेता है बिना किसी स्लो या मतलब हैवी लोड के भी ये हैंडल कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इजीली रिट्रीवर हो जाता है यानी कि की के थ्रू जो डेटा है रिट्रीवल सुपर फास्ट हो जाता है। हैवी लोड कैचिंग सेशन मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट होता है ना। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज में अटेम्प्ट टू इन्वॉल्व मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स विच में डिले परफॉर्मेंस। डेटा कैन बी इवॉल्विंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स विच में कोलाइड। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज चलानी पड़ जाए जिसमें मल्टीपल कीज इन्वॉल्व हो तो परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। ओके, अगर डेटा में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स हो तो मॉडल कोलाइड या कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो इसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये लिमिटेशन होती है हमारी की वैल्यू स्टोर डेटाबेस की। ओके, सेकंड होता है हमारा कॉलम स्टोर डेटाबेस। अब ये क्या करता है? डेटा इज नॉट स्टोर्ड इन रिलेशनल टपल्स बट इन इंडिविजुअल सेल्स ग्रुप्ड इनटू कॉलम्स। यानी कि दोस्तों कॉलम स्टोर डेटाबेस में हम डेटा रोज में स्टोर डेटा जो है वो डेटा
जो है डेटा रोज में स्टोर नहीं होता है बल्कि कॉलम्स में स्टोर होता है। कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस ऑपरेटेड ऑन कॉलम्स इंस्टेड ऑफ रोज। दे स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा टुगेदर इन कॉलम फॉर्मेट। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो कि पूरा डेटा जो है कॉलम वाइज अरेंज होता है, जिससे एनालिटिक्स वाली सारी क्वेरीज होती है बहुत फास्ट चलने लगती है। ओके, column formats and names can vary from one row to another. Flexible schema, each column is treated independently, improving query performance. One column can still contain multiple subcolumns similar to traditional database. इसमें डेटा जो है वो रोज में नहीं, इंडिविजुअल सेल्स ग्रुप्ड इनटू कॉलम्स में स्टोर होता है। ये रोज ओरिएंटेड नहीं होता है, ये कॉलम ओरिएंटेड होता है। यानी ऑपरेशंस जो है कॉलम पर परफॉर्म होते हैं। लार्ज वॉल्यूम डेटा को एक कॉलम में एक साथ स्टोर किया जाता है। स्केमा जो है फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर कॉलम का नाम और जो फॉर्मेट होता है वो रो टू रो चेंज हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक कॉलम के अंदर सब कॉलम्स भी हो सकते हैं ट्रेडिशनल डेटाबेस जैसे। यहाँ कॉलम जो होता है वो मेन स्टोरेज यूनिट होता है। अब इसके हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। डेटा इज रीडली अवेलेबल। क्वेरीज लाइक सम, एवरेज, काउंट, मिन मैक्स कैन बी इजीली परफॉर्म ऑन कॉलम्स। तो यहाँ पर डेटा तुरंत अवेलेबल होता है क्योंकि कॉलम्स जो है अलग से स्टोर्ड होते हैं। कॉलम बेस्ड ऑपरेशन जैसे सम, एवरेज, काउंट बहुत ही फास्ट होते हैं। अब जो एनालिटिक्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये जो हमारा कॉलम स्टोर डेटाबेस है ये परफेक्ट होता है। ओके, अब थर्ड होता है हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस। इट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर्स बट द वैल्यू इज अ डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर लाइक जेसन, XML, टेक्स्ट एरेज एक्सेट्रा। Supports nested documents making it flexible for real world data। जो हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस भी की वैल्यू जैसा ही होता है, बस यहाँ जो वैल्यू है डॉक्यूमेंट होता है। ओके, यहाँ पर वैल्यू जो होती है वो डॉक्यूमेंट होती है। यानी कि डॉक्यूमेंट एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जेसन, XML, टेक्स्ट एरेज, लिस्ट कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेस्टेड डॉक्यूमेंट सपोर्ट करता है जिससे रियल वर्ल्ड या मेसी कॉम्प्लेक्स डेटा इजीली हैंडल हो जाता है। इसलिए ये अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए परफेक्ट होता है, स्पेशली जेसन फॉर्मेट के लिए। ओके, अब एडवांटेजेस क्या क्या हैं। आइडियल फॉर सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इजी स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। यानी कि यहाँ पर एडवांटेज क्या है इसके कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए बेस्ट फिट होता है एंड डॉक्यूमेंट को स्टोर करना हो या रीड करना हो या अपडेट करना हो यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है। रियल वर्ल्ड डेटा नेस्टेड स्ट्रक्चर को नेचुरली ये सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस क्या क्या होती है। डिफ़िकल्ट टू हैंडल मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर। एग्रीगेशन ऑपरेशंस में नॉट ऑलवेज भी एक्यूरेट और इनएफिशिएंट। यानी कि अगर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ मैनेज करने हो तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। कुछ केसेस में एग्रीगेशन क्वेरीज यानी कि सम, एवरेज ये टाइप में ये स्लो या इनएक्यूरेट हो सकती है। ओके, तो ये लिमिटेशंस होती हैं हमारे डॉक्यूमेंट डेटाबेस की। अब लास्ट होता है हमारा फोर्थ वन इज ग्राफ डेटाबेस। A graph database store and manage data in the form of graphs. A graph depicts connections or relationship between objects. Nodes represent object or entities. Edges represent relationship between nodes and each edges has a unique identifier. यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफ डेटाबेस है ये उन सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहाँ डेटा के अंदर रिलेशनशिप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट और उनके बीच के कनेक्शंस क्लियरली दिखते हैं। इसमें नोड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट और एंटिटी होते हैं जैसे यूजर्स, प्रोडक्ट, सिटीज़ ये सब। और एडजेस क्या होंगी, हमारी रिलेशनशिप जैसे फ्रेंड ऑफ या फॉलोअर्स, कनेक्टेड टू किसके साथ कनेक्ट है। हर एज का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। नोड्स जो है ग्राफ के मेन कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं। अब जो सोशल नेटवर्क है जहाँ लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वहाँ ये मॉडल बहुत यूज़ में होता है।
रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स लूजली कनेक्टेड होती है, पर ग्राफ डेटाबेस में कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग, डायरेक्ट और फास्ट हो जाते हैं। एडवांटेज हम देख लेते हैं। फास्ट ट्रावर्सल ड्यू टू डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन नोड्स, इफिशिएंट फॉर स्पेशल डेटा एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्वेरीज। यानी कि कनेक्शन जो है डायरेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो ट्रावर्सल होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्वेरीज ईजी हो जाती है। कैसे? मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, नेटवर्क एनालिसिस, इनके कारण वो क्या हो जाती है, ईजिली हो जाती है। स्पेशियल या लोकेशन बेस्ड डेटा के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अब लिमिटेशन क्या है? इनकरेक्ट और पुअरली डिजाइंड रिलेशनशिप कैन क्रिएट इनफाइनाइट लूप। यानी कि अगर रिलेशनशिप जो है वो गलत डिज़ाइन हो जाए या साइकिल बन जाए तो इनफाइनाइट लूप बन सकता है। अब यदि पुअर ग्राफ डिज़ाइन है तो यहाँ पर स्लो परफॉर्मेंस भी हो जाता है। तो जो ग्राफ डेटाबेस है उसमें यही लिमिटेशंस हैं, तो यही होते हैं हमारे चार। तो यदि हम इसे इन शॉर्ट में समझे तो की वैल्यू स्टोर डेटाबेस जो है इसमें डेटा जो है की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है एंड बिल्कुल डिक्शनरी, मैप या जेसन ऑब्जेक्ट जैसा। अब ये यूज़ कब होता है? जहाँ फास्ट रीड राइट ऑपरेशन हमें चाहिए वहाँ पर। जो हमारा सेकेंड है कॉलम स्टोर डेटाबेस, ये जो है इसमें डेटा रोज में नहीं होता है, कॉलम्स में स्टोर होता है। मतलब एक कॉलम का पूरा डेटा एक साथ स्टोर होता है। ये सपोज यदि 10 लाख लोगों की एज, सैलरी, सिटी स्टोर करनी है तो कॉलम स्टोर में सैलरी कॉलम सब एक जगह होता है। ओके, अब कब यूज़ होता है? बिग डेटा एनालिटिक्स, सम, एवरेज, काउंट टाइप क्वेरीज हमें चाहिए हो डेटा वेयर हाउस में। और थर्ड होता है हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस, जो कि क्या होता है, डेटा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है और मोस्टली जेसन होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर एरे, ऑब्जेक्ट, नेस्टेड डेटा ये सब हो सकता है। ओके, अब जो फोर्थ होता है हमारा वो क्या होता है? ग्राफ डेटाबेस होता है। अब जो ग्राफ डेटाबेस होता है वो डेटा यानी कि डेटा नोड्स यानी कि ऑब्जेक्ट और एजेस यानी रिलेशनशिप में स्टोर होता है। नोड्स जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे यूज़र, प्रोडक्ट, सिटी, पेज, एजेस यानी कि रिलेशन जैसे फॉलोज, फ्रेंड्स, लाइक्स, कनेक्टेड टू। यानी कि सिंपल मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक यूज़र है, यूज़र ए, वो फॉलो कर रहा है बी को। ओके, ए यूज़र फॉलो यूज़र बी, तो जो ए नोड होगा हमारा वो बी नोड जो है उसको फॉलो कर रहा है, तो फॉलो क्या होगा हमारा? एज होगा। और ये यूज़ कब होता है? सोशल नेटवर्क्स में, रिकमेंडेशन में, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, तो इसमें कौन यूज़ होता है? हमारा ग्राफ डेटाबेस। मैप्स एंड राउट, सेमी स्ट्रक्चर डेटा, तो इन सब में हमारा ये ग्राफ डेटाबेस यूज़ होता है। ओके, सो यार आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि वीडियो समझ आ गई है तो एक लाइक तो कर ही देना यार, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।